आज की इस वीडियो में भैया हम विद्युत चैप्टर से कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर भैया प्रतिरोधों पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो आज हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में वो सीखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है, एक परिपथ ले रखा है। उसमें क्या है भैया, उसमें जो है 8 वोल्ट का विभवांतर जा रहा है, 8 वोल्ट की धारा जा रही है और क्या है 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं। कौन कौन से? 8 ओम का लगा है, 12 ओम का लगा है और 24 ओम का लगा है। ऐसा आपको परिपथ दे देगा चित्र बना के। फिर आपसे पूछा है इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, मतलब जो ये लगा है इसको अगर हम मान लें कि ये हमारा क्या है, पहला प्रतिरोध है R1, ये है R2, ये है हमारा R3। तो R1 में कितनी धारा, R2 में कितनी धारा, R3 में कितनी धारा जाएगी, हमको वो बताना है। और उसके बाद क्या है, परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा यानी कि I1, I2, I3 सबको जोड़ के क्या बनेगा, I बनेगा। तो हमको बताना है कि I क्या होगी, संपूर्ण धारा क्या होगी। ये है हमारा क्वेश्चन। अब भैया क्या करेंगे, आपको पता है कि ये कैसे प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3, 3 प्रतिरोध हैं। कैसे जुड़े हैं भैया, आपने जब वो प्रतिरोधों के संयोजन पढ़ा होगा तो उसमें 2 प्रकार श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन होता है। तो उसमें इसी प्रकार का चित्र बनता है, किसमें, संयोजन क्रम में, समांतर क्रम में। कौन सा, समांतर क्रम, यानी कि कौन सा ये है, जो तीनों प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो आप लिख सकते हो कि R1, R2 और जो R3 है समांतर क्रम में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं भैया, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं भैया, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक। और क्या है, आप निकालना क्या है, R1, R2, R3 के मध्य कितना धारा जा रहा है वो हमको बताना है। तो आप लगा सकते हैं यहाँ ओम के नियम से। कैसे, ओम के नियम से, सीधा सीधा ओम के नियम से। ओम के नियम से कैसे भैया, अभी बताते हैं। ओम का नियम क्या होता है भैया, ओम का नियम होता है V बराबर आर आई। क्या होता है, V बराबर आर आई होता है। ये होता है ओम का नियम। तो इसमें क्या निकलेगा, V बराबर आर आई होता है। आपको क्या चाहिए, प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है वो निकालना है, यानी कि धारा निकालना है। तो इसको अगर हम पलटें, यानी कि I निकालना है, तो क्या हो जाएगा, I बराबर, ये नीचे चला जाएगा तो V बाई आर। अब यहां से आप जो निकाल लेंगे R1 में कितनी धारा जा रही है, R2 में, R3 में, यहां से आप निकाल सकते हैं। तो I1 के लिए क्या करें, यहां से आप लिख सकते हैं I1 में, यानी कि R1 में प्रवाहित धारा क्या होगी, I1 बराबर V बाई R1। विभवांतर तो सभी में सेम लगता है, समांतर में क्या होता है, विभवांतर सभी में सेम होता है। कितना है, 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है। ठीक। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे। वैल्यू क्या भैया, वैल्यू हमको विभवांतर कितना दिया, 8, कितना दिया, 8 वोल्ट। तो 8 रख देंगे। और प्रतिरोध R1 का प्रतिरोध कितना है, 8 है। R1 का प्रतिरोध भी 8 है। तो ऐसे ऐसे कटेगा तो कितना है, 1 आ जाएगा। तो यानी कि I1 धारा कितनी है, 1 एम्पियर है। I1 धारा कितनी है भैया, 1 एम्पियर आ गई हमारे पास। ठीक। अब ऐसे ही हमको क्या निकालना है, हमको I2 भी निकालना है कि R2 में कितनी धारा जा रही है, I2 जा रही है। तो I2 की वैल्यू क्या होगी वो देखना है। तो यहाँ I2 रखेंगे, I2 रख दिया। और V बाई I2 कहाँ जा रही है, R1 में जा रही है। तो यहाँ यार सॉरी, I2 कहाँ जा रही है, R2 में जा रही है भैया। कहाँ जा रही है, R2 में जा रही है। अब वैल्यू रखेंगे तो V का वही मान है, सब में विभवांतर सेम होगा तो ये 8 ही रहेगा। और R2 में कितना प्रतिरोध है भैया, 12 है। कितना है, 12 है। अब काट दें तो कितने बार में जाएगा, अगर इसको हम 4 से काटें तो 2, 4 दून 8 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा। यानी कि 2 बटे कितना आया, 3 आया। कितना है भैया, 2 बटे 3 आया। अब किसके बीच निकालना है, R3 के बीच निकालना है। R3 में कौन सी धारा जा रही है, I3 जा रही है। कौन सी धारा जा रही है, I3 जा रही है। तो क्या होगा, V बाई R3 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू अगर हम रखें तो कितना हो जाएगा, विभवांतर कितना है, 8 है। और R3 कितना है, R3 है 24। कितना है भैया, 24 है। तो 8 त्रिक 24 कितना हो, 8 त्रिक 24, 1/3, 8 त्रिक 24, 1/3। तो देखिए I1 हमारी कितनी, 1 एम्पियर, I2 कितना, 2/3 है, I3 कितना, 1/3 है। इस प्रकार से हमने अलग अलग प्रतिरोधों के मध्य अलग अलग जो धाराएं जा रही उसको हमने निकाल लिया है। अगला हमसे पूछा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा बतानी है। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा बतानी है। तो आपको पता है कुल धारा क्या है, 3 रूट जा रहे हैं, तीनों एक या इस पॉइंट पे मिलेंगे तो तीनों जुड़ के क्या बनाएंगे, I बनाएंगे। तो यानी कि यहाँ जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तभी तो हमको भैया I मिलेगी। ठीक है। और तीनों की वैल्यू हमको पता है तो वैल्यू यहाँ रख के रख देंगे, I का मान निकल गया। I1 क्या है, 1 है, प्लस I2 क्या है, 2/3 है। I2 क्या है, 2/3 है, प्लस I क्या है, I3 क्या है, 1/3
3 है। ये हमने सारी वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या होता है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ बटे में क्या होगा 1 होता है, तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा 3 होगा। तो आई जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता, तो एलसीएम कितना आएगा भैया 3 आएगा। एलसीएम कितना आया 3 आया। तो एक के टेबल में 3 कितनी बार में आएगा 3 बार में आएगा, तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, प्लस 3 के टेबल में 3 एक बार में आता है तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। 3 के टेबल में 3 कितना एक बार में आएगा, एक का 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। तो आई बराबर जोड़ देंगे 3 2 5 1 6, 6 बटे कितना 3 काटेंगे 3 1 3 3 2 6, यानी कि आई बराबर कुल धारा हमारी कितना आ गई 2 एम्पियर। कुल धारा कितनी आ गई भैया 2 एम्पियर हो गई। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चनों को करना है। तो हमने भैया यहाँ पे अगला न्यूमेरिकल ले लिया है। अगला न्यूमेरिकल क्या है भैया, बिंदुओं ए तथा सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसके मतलब कहाँ बिंदु, यानी कि चित्र में हमको कहा गया ए और सी के बीच में टोटल कितना प्रतिरोध लग रहा है वो हमको ज्ञात करना है। टोटल कितना प्रतिरोध लग रहा है ए और सी के बीच वो हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। तो भैया देखिए ए से बी तक तो लगातार प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ए से बी तक कैसे लगातार जुड़े हुए हैं, ठीक। और उसके बाद क्या देखिए ऊपर एक जुड़ गया है और एक नीचे जुड़ गया है, बीच में भी जुड़ा है। तो ये वाला जो ए से बी तक कैसा क्रम यहाँ पे है, ए से बी तक श्रेणी क्रम है। कैसा भैया श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं प्रतिरोध। और जो ये बी से सी तक कैसे जुड़े हैं, बी से सी तक कैसे जुड़े हैं भैया, बी से सी तक समांतर क्रम में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं भैया, समांतर क्रम में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी और समांतर को हम जोड़ के प्रतिरोध निकाल नहीं सकते, एक संयोजन में आपको करना होगा, चाहे आप समांतर क्रम में कर दें चाहे श्रेणी क्रम में कर दें। तो भैया जो है श्रेणी क्रम को समांतर क्रम में चेंज करना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल है। आप क्या करेंगे, समांतर क्रम को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, उसको इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक प्रतिरोध बन जाएगा। तो वो जो यहां जुड़ जाएगा तो कैसा पूरा परिपथ कैसा हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। बस आप हम क्या करेंगे, अपना जो है पूरा प्रतिरोध एसी में कितना है वो हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको बीसी का प्रतिरोध निकालना होगा, यानी कि इस बॉक्स को सॉल्व करना होगा, उसके बाद आप पूरा प्रतिरोध निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन को पहले भैया अच्छे से समझना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या क्या डिफिकल्टी है उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको पहचानना होगा। तो हमने पहचान लिया कि हमको पहले एसी को निकालने से पहले हमको बीसी सॉल्व करना पड़ेगा। तो भैया सबसे पहले हमको किसको सॉल्व करना है, बीसी को सॉल्व करना। बीसी के बीच कितना प्रतिरोध लग रहा है वो सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो क्या लिखेंगे, 2 ओम 6 ओम तथा या और 6 ओम क्या है, 3 प्रतिरोध हैं। क्या है भैया, 3 प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। जैसे आपको लिख देना है 3 प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो क्या लगाएंगे, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो कैसे इसको हम प्रतिरोध निकालेंगे, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो समांतर क्रम संयोजन का नियम लगा देंगे। समांतर क्रम संयोजन का क्या नियम होता है, 1/r। समांतर क्रम संयोजन का जो रूल होता है क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक, ऐसे ऐसे आप चले जाएंगे। R3 है तो 1/r3 कर देंगे। ठीक, ऐसे ऐसे चले जाएंगे, ये रूल है। और क्या निकालें हम, BC का प्रतिरोध निकालें। तो आप नीचे ऐसे BC लिखते हैं। आप सारी वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, बस आपको जो है पूरा इसका BC में कितना प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/RBC, और यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है भैया, R1 की वैल्यू क्रमशः लाइन से हो जाएगा। ये जो होगा हमारा क्या होगा, यहाँ अगर देख लें ये क्या होगा, R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, और ये भैया क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। R1 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। प्लस R2 की क्या है, 1/6 है, और प्लस R3 की क्या है, 1/6 है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे, एलसीएम लेंगे। इन सबका एलसीएम कितना आएगा भैया, 6 आएगा। तो 1/RBC इक्वल्स टू 1 कितना, एलसीएम कितना आएगा भैया, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। कैसे, आपको आप जो है यहाँ निकाल सकते हैं 6 6 और कामा 2। इसका निकालना छोटी संख्याओं से काटते हैं, 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा। 3 से काटेंगे 1 1 1, लास्ट में 1 1 करना होता है। 3 दूनी 6 जो इधर आता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा एलसीएम होता है। तो कितना है, 6 है। 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 के टेबल में 6 3 बार में आता है, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 6 के टेबल में 1 बार में, तो 1 में 1 का 1 ही आएगा। 6 के टेबल में 1 बार में, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। अब क्या होगा भैया, यहाँ पे जो हमारा आएगा तो वो बचेगा 1/RBC, यही रहेगा। और ये निकलेगा हमारा जो है 3 2 5, कितना हो जाएगा, 5/6।
इसका क्या करेंगे भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर इसको इधर, क्योंकि हमको समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में चाहिए। श्रेणी क्रम में क्या होता है, सारी चीजें ऊपर होती है, सारे प्रतिरोध ऊपर होते हैं, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 5, और ये जो है ये इधर चला जाए, इसको इधर भेज दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 5 इंटू आर जो है BC, ये आ गया। अब क्या करना है, आर BC की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर भेज देना पड़ेगा, तो क्या होगा 6/5 इक्वल आर BC। ठीक, अगर इसको सीधा करके हम लिखें, इसका जब भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आर BC इसको टू सीधा करें 6/5 और इसको भाग देंगे तो 1.2 ओम आएगा। यानी कि आर BC के बीच की जो है BC के बीच कितना प्रतिरोध लग रहा है, BC के बीच जो प्रतिरोध लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1.2 ओम लग रहा है। कितना प्रतिरोध लग रहा है, 1.2 ओम लग रहा है। अब देखिए इसका पूरा हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लिए, तो ये पूरा जो AC है वो कैसा कन्वर्ट हो गया, AC जो है कैसा कन्वर्ट हो गया, AC जो है श्रेणी क्रम में कन्वर्ट हो गया। AC जो है वो कैसे जुड़े हैं, इसके बीच जो जितने भी प्रतिरोध हैं वो कैसे श्रेणी क्रम में जुड़ चुके हैं। अब हम बहुत ही आसानी से इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे कि जो हमारे पास प्रतिरोध है कौन कौन से, अब जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, और ये फाइनली जो इसका पूरा तुल्य प्रतिरोध है इसको हम R3 कह देंगे। तो तीन प्रतिरोध कौन से हैं, 2 ओम है, और क्या है 3.5 है, और क्या है भैया, और हमारे पास जो निकल के आया है वो क्या है 1.2 ओम निकल के आया है। ये तीन प्रतिरोध हैं। ये तीन प्रतिरोध अब कैसे जुड़े हैं, ये तीनों ही प्रतिरोध क्या है, तीनों प्रतिरोध कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं भैया, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है ना भैया, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है कि R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश ऐसे होता है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, R क्या निकालने हैं, RAC निकालने हैं, जो प्रतिरोध निकाले AC के बीच, तो हमने RAC लिख दिया। R1 क्या है भैया, ये R1 R2 R3, तो R1 है 2 और प्लस 3.5, ये है R3 है 1.2, ये सारी हमारी वैल्यूज थे हमने रख दिया। तो RAC क्या आ जाएगा, इसको जो जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 2 5 1 6 और 5 2 7, तो 6.7 ओम जो है हमारा कुल तुल्य प्रतिरोध है, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। तो देखिए प्रतिरोध के कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं भैया, और यही दो रूल से लगने वाले हैं, जो है 1/r बराबर 1/r1 R2 ऐसे डैश डैश चले जाएंगे, और ये R बराबर R1 प्लस R2 R3 श्रेणी क्रम संयोजन क्रम, इन्हीं दोनों रूल से लगने वाले हैं। बस आपको केवल ध्यान देना है कि उसने अगर दोनों कॉम्बिनेशन दिए हैं, श्रेणी क्रम भी दिया है और समांतर क्रम भी दिया है, तो पहले आपको समांतर क्रम वाले संयोजन को जो है सॉल्व कर लेना है, उसके बीच तुल्य प्रतिरोध निकाल लेना है, फिर श्रेणी क्रम का रूल लगा देना है। बस बहुत ही स्मूथली, बहुत ही आसानी से आपके प्रतिरोधों के क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर मिलते हैं भैया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर ऐसी ही लॉजिकल और धमाकेदार वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।